दोस्तों नमस्ते। महाराष्ट्र में आजकल जो मराठी लोगों का मराठा आरक्षण के संदर्भ में आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन के बारे में आपके साथ बात करना आवश्यक लगा। उसकी कुछ सत्यता भी आपके सामने मुझे रखनी है। आंदोलन की आड़ में जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी चल रहा है, उन चीजों को आपके सामने प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया था। इसीलिए बीमार होते हुए भी, मेरे गांव में होते हुए भी मैं आपके साथ बात करने के लिए आया हूं। बस कुछ चीजें आपको दिखानी है, क्योंकि ऐसे ही मैं आरोप नहीं लगा सकता ना। ऐसे ही आरोप इसलिए लगा सकता कि मेरे सरनेम में कुलकर्णी लगा हुआ है, और अगर मैं ऐसे ही आरोप लगा दूं तो तुझे बड़ी जलन हो रही है, तुझे बड़ी ईर्ष्या हो रही है। इस चीज को बार बार दोहराया जा सकता है। तो मराठा आरक्षण के आंदोलन के संदर्भ में मैं मेरी भूमिकाएं पहले स्पष्ट करना चाहता हूं। मराठा समाज को आरक्षण ना मिले ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। उल्टा ऐसा मानता हूं कि जो भी आवश्यकता हो, जिसको भी आवश्यकता हो, उस हर एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए या उसका हक भी मिलना चाहिए। लेकिन अगर मराठा आरक्षण की आड़ में मुंबई में जो कुछ हो रहा है, उन चीजों को देखा जाए तो क्या ये आरक्षण का आंदोलन चल रहा है या ऐसी कुछ षड्यंत्रकारी घटनाएं जो महाराष्ट्र में तख्ता पलट करने के लिए की जा रही है। क्योंकि आंदोलनकारी जो अपनी डिमांड को लेकर, अपनी मांगों को लेकर आते हैं, वह सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं। जितने भी वो ज्यादा उग्र हो, हिंसक हो, तो ज्यादा से ज्यादा सरकारी चीजों का नुकसान करते हैं, रास्ते बंद कर देते हैं। सामान्य लोग प्रभावित हो इस चीज का ख्याल रखते हैं, और उस प्रभावित होने के कारण सामान्य व्यक्तियों का सरकार पर दबाव बढ़े, इस चीज को भी देखा जाता है। लेकिन मुंबई में क्या हो रहा है, अब एक एक चीज जरा आराम से देखिएगा। आप तो एक चक्रवर्ती नाम की, सोनम चक्रवर्ती नाम की शायद ऐसी कोई अभिनेत्री है, सुमोना चक्रवर्ती, जिसको आपने उस शो में देखा होगा, कपिल शर्मा के शो में देखा होगा। वह अभिनेत्री अपने रास्ते से जा रही थी, तो उसकी कार को आंदोलनकारियों ने रोका और उससे बड़ी बदतमीजी से पेश आए। उसने खुद ये सारी बातें लिखकर सोशल मीडिया में डाल दी। कहीं खबरें आई, कहीं खबरें ढकी गई। जब तक सोमा चक्रवर्ती के साथ ये हो रहा था, तब मीडिया चुप था। मैं स्क्रीनशॉट्स दिखा रहा हूं कुछ आपको, उसके खुद का कहना दिखा रहा हूं, कुछ ट्विटर के स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, लेकिन ये खबरें मीडिया में नहीं आ रही थी। मीडिया में इसलिए नहीं आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार को बदनाम करना उनके लिए आवश्यक बात थी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मीडिया ने इन खबरों को दिखाना कब शुरू किया? जब खुद एक मीडिया कर्मी को ही शिकार बनना पड़ा। आंदोलनकारी मीडिया कर्मी के साथ किस तरह से बर्ताव कर रहे थे, वह मीडिया कर्मी खुद ही बता रही है। न्यूज 18 लोकमत की वो रिपोर्टर है, जिसका नाम प्रणाली कापसे है। बेहतरीन रिपोर्टर है, एक अच्छी रिपोर्टर है, एक अच्छी महिला है, जिनको मैं तब से जानता हूं जब से वो मैं एबीपी में स्टार माझा में था, तब से मैं उनको जानता हूं। एक अच्छी रिपोर्टर है। आवाज सुन रहे होंगे आप, एक बीच में ही आवाज आ रही है, कहते हैं कि क्या डेसिबल की मर्यादाओं को लगाकर कुछ आवाजें दी जा रही है। गांव में ये डेसिबल की मर्यादाएं कुछ नहीं होती। सुन रहे होंगे बीच बीच में आ रही आवाज। चलो ठीक है। तो प्रणाली कापसे के साथ क्या हुआ? तो प्रणाली कापसे के साथ जो हुआ, उसी की जुबानी आप सुन लीजिए। गेले 3 दिवस मुंबईमध्ये भगवं वादळ असं वार्तांकन करण्यासाठी आम्ही प्रत्येक क्षणाक्षणाची बातमी महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहोचवत आहोत. परंतु हे करत असताना आंदोलकांच्या वतीनं पत्रकारांना शिवीगाळ करणं, त्यांना धक्काबुक्की करणं, त्यांच्याशी हुज्जत घालणं, त्यांच्याबरोबर सेल्फी काढण्यासाठी झुंबड करणं, विशेषतः महिला पत्रकारांना घेरून ठेवणं, असले प्रकार वारंवार घडत आहेत. आता मुंबईतल्या जवळपास
7 ते 8 महिला पत्रकारांबरोबर असे गैरवर्तनाचे प्रकार घडलेले आहेत. त्याचबरोबर जे कॅमेरा पर्सन आहेत त्यांना आंदोलकांच्या वतीनं दगड मारणं, त्यांचे कपडे खेचणं, त्यांना शिवीगाळ करणं असे प्रकार घडत आहेत. मी स्वतः त्याची पीडित आहे आणि त्यावर ते आमच्यावरच चिडले आणि त्यांनी आम्हाला सांगितलं, की मी आत्ता काय बोललो, मी वेगळं काय बोललो, मी आत्ता सगळ्या आंदोलकांना दम दिलेला आहे, की असं होणार नाही. त्यावर आम्ही काय घडलं हे त्यांना सांगण्याचा प्रयत्न केला. महिला पत्रकार म्हणून मी त्यांना सांगितलं, की महिला पत्रकारांना धक्काबुक्की केली जातीये, त्यांचे कपडे ओढले जात आहेत, हे योग्य नाही. तर त्यावर मला असं म्हणाले, की ताई माझ्यासाठी 7-8 दिवस माझ्यासाठी म्हणून तुम्ही सहन करा. तर हा प्रसंग सीएसटी स्थानकावर माझ्याबरोबर जो घडला तो सीएसटी स्थानकावर घडलेला होता. जेव्हा मी त्यांना कल्पना दिली, की हे सगळे प्रकार सीएसटी स्थानकामध्ये जे आंदोलक आहेत, जे गोंधळ घालतायत त्यांच्याकडनं होत आहे, त्यावर मनोज जरांगे पाटील यांचं असं म्हणणं होतं, की ही माणसंच आमची नाही. वह खुद कहती है, मराठी में बोल रही है कि वो स्टेशन पर गई थी, वहां पे वो रिपोर्टिंग कर रही थी, उसे हाथ लगाया गया, उसे गलत तरीके से छुआ गया, उसे लज्जित होना पड़ा इसके कारण, ऐसी बातें की गई। क्या ये आंदोलन होते हैं ऐसे? क्या ऐसे आंदोलनकारी भी होते हैं? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कोई नीलेश गाला है, व्यापारी है और वो अपनी दुकान को चलाते हैं। उन्होंने अपनी दुकान को ताला लगाकर बंद कर दिया था। हाँ, बता दूं, नीलेश गाला की दुकान कोई चाय बिस्कुट बेचने वाली या खाना बेचने वाली होटल नहीं है, कपड़े की दुकान है। उसकी दुकान का ताला तोड़ा गया, उस ताले का फोटो भी मैं आपको दिखा देता हूं, और उसमें चोरी करने कुछ लोग गए। चोरी करने गए तो क्या हुआ, देखिए। अब ये जो लोग हैं ना, चोरी करने के लिए गए थे, वो इनके गले में एक भगवा गमछा है। अब भगवा गमछा, भगवा रंग ही छत्रपति शिवाजी महाराज का है भाई, उसे क्यों अवमानित कर रहे हो? अगर ये लोग घुस आए हैं, अगर ये लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं जो करना वो चाहते हैं, वो आंदोलनकारी नहीं है, मराठा आंदोलनकारी नहीं है, तो इन लोगों को उजागर करके ठीक तरह से बोल देना पड़ेगा कि ये नहीं है, ये लोग हमारे नहीं हैं, और ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके उन्हें तुरंत सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। या तो ऐसे आंदोलक अगर होते हैं ना, तो इन आंदोलनकारियों की वजह से मराठा आंदोलन को जो भी क्षति पहुंच रही है, उसको याद रखते हुए उन्हें तुरंत यानी तुरंत उस आंदोलन को बंद कर देना चाहिए। क्यों बंद कर देना चाहिए? मैं मरीन ड्राइव का एक विजुअल आपको दिखा रहा हूं, जरा उस विजुअल को देख लीजिएगा। क्या ये मरीन ड्राइव का विजुअल इस आंदोलन को ठीक करते हुए दिखा रहा है? मैं एक सिग्नल पर का कुछ दृश्य आपको दिखा रहा हूं, और साथ ही साथ मुंबई का और एक दृश्य भी दिखा रहा हूं, जो एक बस में हुआ, कुछ आंदोलनकारियों ने किया, उसे भी देख लीजिए। इसे देखने के बाद अगर आपको लगता है कि यह आंदोलन सही जा रहा है, तो आपको भी प्रणाम करूंगा, और जाते जाते एक विनती इन आंदोलनकारियों से करूंगा कि अगर ऐसे लोग साथ आकर मराठा आंदोलन को, छत्रपति शिवाजी महाराज के भगवे रंग को अगर बदनाम करना चाहते हैं, तो तुरंत इसे रोक दीजिए। नमस्ते।